Hello students, very good morning. This is Abhinav coaching classes and I am BN sir to teach you English. In my last previous classes I taught you about the placement of parts of speech. पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किस स्थान पर होता है. Now I am going to teach you today about the sentence. What is sentence? We may say a sentence is a group of words having some sense or meaning. A sentence is a group of words having some sense or meaning. शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वही वाक्य कहलाता है. शब्दों का सार्थक समूह माने क्या? सेंटेंस की रचना होती है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है. तो उसमें भी किस वर्ड को कहाँ और कैसे लिखा जाए वही प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. और जब उसका कोई अर्थ निकलेगा तभी वह सेंटेंस कहलाएगा. अब जब सेंटेंस पढ़ना है तो वी कैन क्लासीफाई द सेंटेंस. क्लासिफिकेशन, नाउ आई एम टेलिंग यू. Classification of sentence. A sentence may be classified in following ways. Number 1, parts of sentence. Number 2, kinds of sentence. And number 3 is types of sentence. In this part of sentence, you will read about subject and predicate parts. Subject and predicate parts. In kinds of sentence, you will read the kinds of sentence through which we can express our ideas, our thoughts, commands, request, advice, exclamation, so and so. In types of sentence, we shall read about simple, complex and compound sentences. And that will be very important for you. So we shall read every topic one by one. Now we are going to read about the parts of sentence. Parts of sentence. There are two parts of sentence. Number 1 is subject and second one is predicate.
Predicate has also two parts. Number one is verb and number two is object. And this verb has also two parts. Number one is helping verb and number two is main verb. And whatever comes after this verb, that is called object. Now we shall read the subject parts and how to arrange them in a sentence. That is the main theme of today. A subject part can be written in following ways. Determiner, second is adverb, third is adjective, fourth is main subject, or you may say noun. And after that, last one is adjectival phrase. ये आपके हो गए सब्जेक्ट पार्ट्स। वर्ब से कौन का क्वेश्चन करेंगे तो निकलेगा सब्जेक्ट। पहली बात, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में आपको सबसे पहले छांटना है वर्ब। वर्ब कहाँ है? यू विल सॉर्ट आउट द वर्ब एंड आस्क हु विद द वर्ब। वर्ब से कौन का क्वेश्चन करिएगा तो निकलेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यही आएगा, ये नाउन होगा। और इस नाउन से कैसा का प्रश्न करने पर निकल जाएगा ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। नाउन से कैसा का क्वेश्चन करने पर एडजेक्टिव मिलेगा, और इस एडजेक्टिव से कितना का प्रश्न करने पर निकलेगा एडवर्ब। नाउन से आप कैसा का प्रश्न करिएगा तो एडजेक्टिव निकलेगा, एडजेक्टिव से कितना का प्रश्न करिएगा तो एडवर्ब निकलेगा, और एडवर्ब से पहले डिटर्मिनर्स होते हैं। ये डिटर्मिनर्स कौन कौन होते हैं? ए, एंड, द, दिस, दैट, these, those, my, our, his, their, once, long ago, some, any, more, etc. फिर से अगेन, वर्ब से कौन का क्वेश्चन करने पर मेन सब्जेक्ट या नाउन मिलता है। इस नाउन से कैसा का प्रश्न करने पर एडजेक्टिव मिलता है, और यह एडजेक्टिव नाउन के पहले ही लिखा जाएगा। इस एडजेक्टिव से कितना का प्रश्न करेंगे तो एडवर्ब निकलेगा, और यह एडवर्ब भी एडजेक्टिव से पहले लिखा जाएगा, और सबसे पहले लिखा जाएगा डिटर्मिनर्स। उसमें से कुछ डिटर्मिनर्स को मैंने आपको लिख करके दे दिया है।
And what is adjectival phrase? Noun और वर्ब के बीच आने वाला शब्द समूह, यही एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। और इस प्रकार मैं अपने इस बात को एग्जाम्पलीफाई करता हूं। You will understand it very easily. एग्जाम्पल हुआ, a very old man with his stick was walking. ये सेंटेंस आप है, इसमें आपको सब्जेक्ट पार्ट छांटना है। यू विल सॉर्ट आउट द वर्ब फर्स्ट। पहले आप वर्ब को निकालिए। तो हमें मिल रहा है वाज वॉकिंग। इसमें वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग हो गया मेन वर्ब। अब इससे वाज वॉकिंग से आप पूछिए टहल रहा था कौन? कौन टहल रहा था? यू विल गेट द आंसर मैन। मैन टहल रहा था। ये हमारा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट यही हुआ। अब इस मैन से पूछिए कैसा मैन? आपका आंसर हुआ ओल्ड, दैट इज एडजेक्टिव। अब इस ओल्ड से पूछिए कितना ओल्ड? यू विल गेट वेरी। वेरी इज एडवर्ब और ए आपका डिटर्मिनर हो गया। ये मैंने इसी क्रम में लिखा कि सबसे पहले नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, उसके पहले डिटर्मिनर। नाउन के बाद और वर्ब से पहले बीच में ये शब्दों का यह जो समूह मिला, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आप क्लास में 8, 9, 10 में, 7 में भी या और भी जहाँ रीऑर्डरिंग के प्रश्न दिए जाते हैं उसमें आपको दिया जा सकता है, ये सब ब्लैंक रहेगा, वाज वॉकिंग दिया रहेगा और इसको हम लोग आगे पीछे अप डाउन कर देंगे, जम्बल्ड कर देंगे और आपको उसको रीऑर्डर करना है। तो सबसे पहले आप वर्ब निकालिए। वर्ब दिया ही हुआ है, इससे पूछिए वॉकिंग कौन? आपका निकल गया मैन। कैसा मैन? एडजेक्टिव। ओल्ड हो गया। कितना ओल्ड? वेरी ओल्ड, तो वेरी एडवर्ब हो गया और ए डिटर्मिनर हो गया। अब आप इसको सीक्वेंस में लिखिए, पहले डिटर्मिनर, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। और जो बच गया है अब विथ हिज स्टिक, यह आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ जो नाउन और वर्ब के बीच में हम लोग लिखेंगे। आई होप that will be enough for you to understand. Now, I am going to write you about the predicate part. अब आप predicate part के बारे में जानिए। predicate part, इसमें मैंने आपको बताया कि इसके भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है वर्ब और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो भी आएगा फुल स्टॉप तक वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये ऑब्जेक्ट निम्न रूपों में आ सकता है। बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू अरेंज, बट दैट इज वेरी इजी।
खाली आपको समझने की जरूरत है। अब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इतने रूपों में आएगा। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट, थर्ड इज कॉग्नेट, infinitive, gerund, complement, ये कॉम्प्लीमेंट भी तीन रूप में आ सकता है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर हुआ क्लाज। क्लाज मीन्स कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आया पार्टिसिपल। अब हम इसकी थोड़ा हिंदी भी समझ लें। वर्ब के बाद जो भी आएगा वो इतना ही आएगा। डायरेक्ट माने होता है निर्जीव, इनडायरेक्ट माने सजीव, कॉग्नेट का मतलब होता है क्रियात्मक संज्ञा, इन्फिनिटिव को बोलते हैं हम लोग क्रियावाचक संज्ञा, gerund को बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, और प्रीपोजिशनल फ्रेज शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो फिर भी वाक्य का अर्थ पूरा हो। क्लास में एक उपवाक्य होगा जिसमें कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएंगे लोग। वर्ब के बाद एक कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्लास भी हो जाएगा। इसके बाद पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वह इतने ही रूपों में आएगा। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है, कैसे निकलेगा? वर्ब से क्या का प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। किसको का प्रश्न करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। क्या करते हुए का प्रश्न करेंगे तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट निकलेगा।
Infinitive means 2 plus verb. Gerund means verb plus ing. और इसके बाद तो फिर बाकी एग्जाम्पल्स में हम पढ़ाएंगे आपको। अब मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं कि कैसे निकाला जाए। I saw him playing. मैंने देखा उसको खेलते हुए। पहले आप वर्ब निकालिए। सा इज वर्ब। जिस शब्द का पास्ट टेंस बन जाए वही वर्ब कहलाता है। सा इज वर्ब। आई सब्जेक्ट हो गया और वर्ब के बाद अब जो भी आया वह आपका ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट को छांटते हैं। देखा से पूछिए, देखा किसको देखा? हिम को देखा। हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखा क्या करते हुए देखा? प्लेइंग। प्लेइंग इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपने देखा कि वर्ब के बाद ये आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल मिल गए। फिर और देखा I gave him a book. अब गेव हो गया वर्ब। अब दिया से पूछिए, दिया किसको दिया? हिम को दिया। हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? दिया क्या दिया? क्या का क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव हो गया। आपने देखा कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट सभी वर्ब के बाद ही एज एन ऑब्जेक्ट आए हैं। इसके बाद मैं आपको इन्फिनिटिव और जेरंड भी पढ़ाता हूं। आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूं। क्या करता हूं मैं? चाहता हूं। कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? टू गो। इस वर्ब के बाद जो भी आया वो ऑब्जेक्ट बना और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में आया। इसी प्रकार से आई लाइक स्मोकिंग। आई लाइक स्मोकिंग। आप वर्ब छाटिए। लाइक इज वर्ब। कौन पसंद करता है? आई सब्जेक्ट। मैं क्या पसंद करता हूं? स्मोकिंग। ये स्मोकिंग आपका हो गया जेरंड। वर्ब प्लस आईएनजी और टू प्लस वर्ब जो इस मेन वर्ब के बाद आए तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गए। और रह गई बात अब कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्लॉज और पार्टिसिपल के बारे में। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। यदि पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और अपने कमेंट जो भी हो आपके उसको हमें आप भेजिए। यदि कोई आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, उसको भी आप पूछिए। और यदि कोई और भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसे आप भेजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।